Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous important questions of current electricity, we have the next important question is, in the circuit shown, R1 equal to 4 ohm, R2 equal to R3 equal to 15 ohm, R4 equal to 30 ohm and E equal to 10 volt, calculate the equivalent resistance of the circuit एंड करंट इन ईच रजिस्टर। मींस इस सर्किट में आपने क्या करना है, ये जो आपको मेंशन है इसका आपने ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। मींस नॉट कि आपने टोटल, आपने हर एक रजिस्टर में से करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आप ये चीज देख सकते हो कि ई का वैल्यू आपके पास जो मेंशन है वो है 10 वोल्ट है। क्लियर। और पहले मैं लिख लेता हूं वैल्यूज। ये मेरे पास है 4 ओम और R2 का वैल्यू है मेरे पास 15 ओम एंड R3 वैल्यू इज 15 ओम एंड R4 वैल्यू इज 30 ओम। यू नो वेरी वेल कि यहां से जो करंट आपके पास जाता है वो I2 में, फिर उसके बाद यहां से गया, फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है। मींस जो करंट यहां से पास आउट हो रहा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और अगर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इसका मतलब ये जो 3 पार्ट्स होंगे ये मेरे पास क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। मींस R2, R4 एंड R3 आपके पास क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। क्लियर। तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले इनका पैरेलल में रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। Rp इक्वल टू क्या होगा, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। R2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 15। R3 का वैल्यू कितना है, 15 है। और R4 का वैल्यू कितना है, 30 है। नाउ एलसीएम इज 30, 2 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 5/30, तो कितना आ जाएगा 1/6। तो आरपी का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 6 ओम आ गया। मींस ये जो आपके पास टोटल ब्रांच है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आपके पास आया है, 6 ओम। क्लियर। अब ये वाला पार्ट इस टोटल के साथ तो क्या है, सीरीज में है, तो मतलब ये 4 और 6 क्या होंगे मेरे पास, सीरीज में होंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आरएस इक्वल टू आरपी प्लस R1। आरपी कितना आया है, 6 और वो कितना है 4, तो टोटल कितना आ गया 10 ओम। मींस मेरे पास जो टोटल नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10 ओम होगा। क्लियर। अब देखिए आपके पास ओवरऑल सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। ओवरऑल वोल्टेज आपके पास 10 वोल्ट है, देन इससे ओवरऑल करंट मेरे पास आ सकता है। तो वो ओवरऑल करंट होगा क्या, I1 ही तो होगा। मतलब इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, और वही I1 आगे जाकर के I2, I3 एंड I4 में डिवाइड हो रहा है। तो मतलब क्या है कि I1 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो बाय द ओम्स लॉ आपको पता है I1 क्या होगा, V/R होता है। तो वोल्टेज यहां पे कितनी है, E, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, RS, जो ये आया है। तो मैं यहां पे पुट कर लेता हूं 10/10, और ये कितना आ गया मेरे पास, 1 एम्पियर। मींस जो I1 का वैल्यू आपके पास आएगा वो 1 एम्पियर है, और यही जो 1 एम्पियर है ये आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो, लगाने को आप इसमें एक ट्रिक लगा सकते हो आगे I2, I3, I4 को फाइंड आउट करने के लिए। कैसे, देखिए दो रेजिस्टेंस जो है R2 और R3 ये मेरे पास सेम है, और एक रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है यहाँ पे 30 ओम का है। तो आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस तो आपके पास डबल है और दो रेजिस्टेंस उसके क्या है, हाफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है करंट उतना क्या होता है, कम होता है। तो 30 ओम में करंट क्या होगा, कम होगा, और 15 ओम में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस मैंने क्या करना है, 1 एम्पियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें से 2 पार्ट तो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और एक पार्ट आपके पास अलग होना चाहिए, और 2 पार्ट का जो करंट होना चाहिए वो डबल होना चाहिए एज कंपेयर टू 30। ठीक है, वो चीज मैंने देखना है। जैसे देखिए 1 को मैं क्या कर सकता हूं, 0.4, 0.4 और 0.2 में डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि इससे आपको देखिए क्या पता चलता है कि जैसे आपके पास 0.4 हुआ और ये 0.4, ये मेरे पास R2 और R3 के थ्रू होगा। क्लियर। क्योंकि यहां पे आपके पास रेजिस्टेंस कम है तो इसमें से करंट ज्यादा पास आउट होगा,
और इसका रेजिस्टेंस हाई है 30 ओम, तो इसमें करंट क्या होगा, कम पास आउट होगा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, मतलब अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अदरवाइज वी हैव टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन वो देखिए कैसे होगी, क्योंकि देखिए आपके पास ये तीनों पार्ट्स पैरेलल में है और आपको पता है ये वाला पार्ट इस टोटल के साथ तो क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो मुझे इस पार्ट में टोटल करंट पता है कि कितना पास आउट होगा, 1 एम्पियर, और मुझे ये भी पता है इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है इस पार्ट का, 6 ओम है। तो मैं इस पार्ट में करंट पता कर लेता हूं, तो इस पार्ट में टोटल करंट जो होगा वो 1 एम्पियर है, और पोटेंशियल टोटल क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, मतलब इस पार्ट पे क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको इस पार्ट में टोटल करंट तो पता ही है, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, RP, करंट कितना है 1, और रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, ये है 6 है, क्योंकि ये देखिए 6 है, और आई आपके पास क्या था 1, तो टोटल कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, तो यहां पे भी 6 वोल्ट, यहां पे भी 6 वोल्ट, यहां पे भी 6 वोल्ट। तो अगर मैंने करंट पता करना है I2, तो I2 क्या होगा, V अपॉन R2, तो V कितना है आपके पास 6 और R2 कितना है 15, तो ये कितना आ गया 0.4 एम्पियर। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, I3 क्या होगा, V अपॉन R3, तो V कितना है 6 और R3 कितना है 15, तो मैंने ये पुट किया तो आपके पास कितना आ गया 0.4 एम्पियर। और ऐसे अगर मैंने फाइंड आउट करना है यहाँ पे I4, तो वो क्या होगा V बाय R4, तो V कितना है 6 और R4 का वैल्यू कितना है 30, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। नाउ यू कैन सी कि जो मैंने ट्रिक लगाई थी, आंसर बाय द कैलकुलेशन भी मेरे पास क्या है, सेम आए हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस जितना हाई होगा करंट उसी ब्रांच में उतना ही कम होगा, सो यू कैन अप्लाई द ट्रिक आल्सो। बट हाँ, कि अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हो देन यू कैन कैलकुलेट आल्सो, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the value of resistance R in the circuit shown in the figure so that the current in the circuit is 0.2 ampere। मीन्स आपने क्या करना है, यहाँ पे जो R का वैल्यू सर्किट में आपने फाइंड आउट करना है, जबकि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.2 एम्पियर का है, वो आपको गिवन है। What would be the potential difference between the points B and E, और B और E में पोटेंशियल कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे 0.2 एम्पियर का ये करंट आ रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर ये यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पार्ट्स आपके पास क्या हुए, पैरेलल में हुए। बट यहां से जो करंट जाएगा वो तो आपके पास क्या चलेगा, सेम चलेगा, मतलब इस पार्ट में से जो आपके पास करंट जा रहा है वो तो सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं कि मेरे पास है क्या। क्लियर, तो आपके पास RS कितना आएगा, पहले 5 प्लस 10, तो ये कितना आ गया 15 ओम आ गया। तो 15, 10 और 30 मेरे पास क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, तो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन 15 है, और एक कितना है आपके पास 10 ओम है, और एक कितना है 30 ओम है। तो मैं एलसीएम ले लेता हूं यहाँ पे 30, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना आ गया 6/30, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 5, तो आरपी कितना आ गया आपके पास 5 ओम। तो मींस इस पार्ट का जो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आया है वो कितना आया, 5 ओम आया। तो अगर मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको इस टाइप से बनाना चाहूं, इस टाइप से बना सकता हूं, और इसका टोटल रेजिस्टेंस मैं क्या लिख सकता हूं, 5 ओम। नाउ यू कैन सी कि ये सर्किट अब मेरे पास सिंपल हो गया, बिल्कुल क्लियर, और करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम, तो यहाँ पे 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर ही रहा है। क्लियर, अब मैंने क्या करना है, इसमें केवीएल को अप्लाई करना है। क्लियर, अब जैसे देखिए कि यहां पे करंट एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां से करंट एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो करंट यहां से जा रहा है 0.2 एम्पियर का, तो आपके पास ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे केवीएल को अप्लाई कर सकता हूं।
तो आई विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है यहाँ पे 0.2 एम्पियर, दिस इनटू दिस, तो क्या होगा मेरे पास पहले प्लस 0.2 इंटू 5, उसके बाद क्या आएगा प्लस 0.2 इंटू आर, फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस 3, फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस 0.2 इंटू 15, ये आ गया, फिर क्या आएगा -8 इक्वल टू 0, ये मेरे पास आएगा। पहले क्या आएगा प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर उसके बाद माइनस, ये हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके इस टाइप से सॉल्व करता हूं तो मैं इसको 2/10 लिख सकता हूं। तो ये 2 आ गया और ये कितना आ गया आपके पास 1, तो ये तो आपके पास आ गया 1 और ये कितना होगा 2/, या अभी आप इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। और ये क्या होगा +3 -8, ये कितना बन जाएगा -5, और ये आपके पास क्या होगा प्लस, इसको 2/10 इंटू 15 इक्वल टू 0 लिख लिया। क्लियर। अब देखिए ये मेरे पास क्या होगा, ये आपस में कैंसल आउट, तो आपके पास 1 + 3 कितना होगा 4, तो ये हो गया 4 + 0.2 r -5 इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा -1, तो ये कितना आ गया 0.2 r इक्वल टू 1, तो r आपके पास क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 0.2, तो कितना आ गया 10/2, मतलब कितना आ गया ये आपके पास 5 ओम आ गया। तो R का इसका वैल्यू क्या होगा आपके पास 5 ओम होगा। एक तो हमने R का वैल्यू पता करना था ना कि कितना होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, तो R का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 5 ओम। जस्ट डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन, केवीएल आपको सिंपल सर्किट्स में आता ही अप्लाई करना, देन यू विल गेट योर आंसर। क्लियर। अब मैंने पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बी एंड ई। अब देखिए बी एंड ई में टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है कि यहां तक का कितना है, और मुझे ये भी पता है कि इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो मैं पोटेंशियल पता कर सकता हूं। तो आपके पास पोटेंशियल जो बीई में होगा वो क्या होगा I इंटू आर, आर कौन सा होगा जो बीई के बीच में है। अब देखिए I आपके पास कितना है 0.2 है, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 5, तो इसको आप लिख दो 2/10 इंटू 5, तो ये कितना आ गया आपके पास 1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 वोल्ट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। मतलब आपने करना किस टाइप से था, पहले यहाँ पे जो ये ब्रांचेस थी उसको सॉल्व किया, फिर आपके पास वो आया नेट 5, फिर ये आपके पास सर्किट बन गया। इस लूप में आप क्या करो केवीएल अप्लाई कर दो, तो मैंने केवीएल अप्लाई किया, वहां से मेरे पास क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया R, फिर आफ्टर द R आपने क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द B एंड E, तो आपने करना है I इंटू R, तो मैंने I पुट किया, R पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 1 वोल्ट, तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग लेक्चर्स है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।